दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानू गुप्ता पान। 2024 का ये महाकुंभ लोकसभा चुनाव कल समाप्त हो गई। 7वें चरण का ये चुनाव था। कल अंतिम में 57 सीट पर वोट डाले गए। कल 6:30 बजे शाम में पोलिंग के बाद एग्जिट पोल भी आ गया। एग्जिट पोल में साफ साफ दिख रहा है, जितने भी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है उसमें साफ दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन को 350 सीट और इंडिया गठबंधन को 140 से 150 सीट आ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि मुझे 280, 85, 90 सीट, 295 सीट मिल रहे हैं। खुद अपना सीट बताना बड़ा आसान होता है बोलना, लेकिन कितने सीट मिले ये तो एक आम पब्लिक, एक आम वोटर ही बता सकता है कि आपको कितने समर्थन मिले, कितने वोट मिले। जहाँ तक हम लोग आम जनता जो देख रहे थे, जो पब्लिक बता रही थी, जो पब्लिक समझ रही थी, इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग थे। एनडीए गठबंधन का बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा था, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की ही बढ़त दिखाई गई, क्योंकि पूर्व में जितने भी एग्जिट पोल आए थे, चाणक्य का आया, एनडीटीवी का आया, जितने भी आए लगभग सभी 2019 में, 2014 में सब सही निकले। लगभग सिर्फ 2004 के एग्जिट पोल ही कुछ गड़बड़ हुए, जिस समय इंडिया साइनिंग की लहर थी और वाजपेयी की सरकार को जाना पड़ गया था। तो आज का हाल थोड़ा विपरीत है। मैं जो माहौल देख रहा था उसमें लोग वर्तमान सरकार के विरोध में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन असल में जो ईवीएम बॉक्स में बटन दबाया वो कुछ और ही था, जो मैंने महसूस किया। लोग हर बात पे वर्तमान सरकार को नकार रहे थे, लेकिन अंत में जो ईवीएम बॉक्स पर हुआ वो थोड़ा अलग हुआ। लोग राहुल गांधी को भी पसंद कर रहे थे, इनके काम, इनके जो पदयात्रा हुई इसको पसंद कर रहे थे। राहुल गांधी के तरफ रुझान तो था, लेकिन हुआ क्या कि राहुल गांधी को उतना समर्थन, उतना वोट नहीं मिल पाया। उसका कारण था खुद इंडिया गठबंधन। उन्होंने अपने बात को पूरी तरह लोगों तक पहुंचा नहीं पाई। जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनका काम था, पहले का काम था, 70 वर्ष पहले का काम था, जो उन्होंने देश के लिए किया, वो सारा काम, वो बात जनता तक वो डिलीवर नहीं कर पाई। लोग इंतज़ार में रहे कि मैं राहुल गांधी का समर्थन करूंगा। लोग बैठे रह गए, उसका समर्थन लिया नहीं गया। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसे मैं मिला, उनका कहना था कि मैं तो राहुल गांधी का इस बार समर्थन करूंगा, लेकिन जब लास्ट में उससे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि भाई हमसे कोई समर्थन लेने आया तक नहीं। मतलब कि इंडिया गठबंधन का प्रचार बहुत ही स्लो, सुस्त
उसका कोई कैंडिडेट तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। उसका समर्थन लेने के लिए जो चुनाव की रणनीति होती है, चुनाव के पूर्व बैठकें होती है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, राजनीतिक सदस्यों के साथ जो बैठकें होती है, वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन का नगण्य रहा। जबकि एनडीए गठबंधन इसमें अच्छी खासी मेहनत की। उन्होंने डोर टू डोर गया वो और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखा। वो इंडिया गठबंधन नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े कार्यकर्ता जो इंडिया गठबंधन के थे, जो राहुल गांधी के एकदम फैन थे, उन्होंने अंत में कहा, चुनाव तक तो कुछ नहीं बताया, अंत में कहा कि भाई मुझसे कोई संपर्क ही नहीं किया। तो इस तरह इंडिया गठबंधन का फेल्योर जो हमने देखा इस बार इस चुनाव में, लगभग 2-3-4 सीट पर तो हमने महसूस किया ये बात। लोगों से टेलीफोनिक बात हुई और लोग पूछते भी रहे कि भाई कब किसके लिए करना है। तो अंत तक यही आया कि कोई मदद लेने आया ही नहीं, तो मदद करें किसका। तो अंत में पता नहीं उस कार्यकर्ता का भी वोट किधर गया। और ये जो रुझान और ये जो एग्ज़िट पोल दिख रहा है, ये कुछ न कुछ कह रहा है। एकदम सत्य तो नहीं होता है, ये तो 4 तारीख के बाद ही 4 तारीख को पता चलेगा कि एग्ज़िट पोल कितना एग्ज़िट पोल है, सत्य है। फिर भी इंतज़ार करते हैं और 4 तारीख को जो निकलेगा ईवीएम बॉक्स से, उसी पर विश्वास करना है। अभी जो भी एग्ज़िट पोल आए हैं उन्हें देखिए, समझिए और उसके भी मज़े लीजिए। तो नमस्कार मित्रों, इस महाकुंभ महाचुनाव का अंत हो गया कल। अब 4 तारीख का इंतज़ार है, रिज़ल्ट आने दें, उसके बाद हम किसी तरह का चर्चा करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आज दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं, जो भी जीते उसके लिए शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, हमारा होता है, अपना होता है। धन्यवाद मित्रों। ज्ञानू गुप्ता, पान आप सबके साथ हमेशा इसी तरह बना रहेगा।